सभी के लिए, तमाम लोगों के लिए खुशी की बात है। कैसा अनुभव रहा, क्या करेंगी? एक शॉर्ट आंसर अपना इंट्रो काशी वालों को देते हुए अनुभव अपना बताइए। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे उसके बाद मैं अपने पूरे घर वालों को, मम्मी पापा भैया दीदी सभी लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है, आगे हमेशा सपोर्ट किया है पढ़ाई करने के लिए और अभी भी आगे हमेशा मोटिवेट करते रहे हैं। और मैं अब अपना परिचय दूं तो मेरा नाम प्रतिष्ठा गुप्ता है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव जमालपुर से श्रीमती देवकली इंटर कॉलेज से पूर्ण की है, क्लास 12 तक। उसके बाद मैंने 2020 में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करी और 2 बार यूपीएससी का मेंस दिया है और इसी साल इंटरव्यू भी दिया था, पर दुर्भाग्यवश उसमें हो नहीं पाया। पर इस बार मेरा यूपीपीसीएस में पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था और मैं उसमें सीटीओ के पद पर चयनित हुई हूँ और 2025 का मेंस भी दिया है। अच्छा रहा तो आगे और भी अच्छा कोई पद मैं पा सकूंगी और कोशिश रहेगी कि आगे मैं आईएएस का एग्जाम दूं और उसमें कुछ अच्छा करने का पूरा प्रयास करूंगी और अपने घर वालों और अपने पूरे गांव और समाज का नाम आगे बढ़ाऊं, उसको रोशन करूं, यही मेरी इच्छा है। मैम, कितना चैलेंजिंग रहा ये सिविल सर्विसेज को क्रैक करना आपके लिए? सर जैसा कि एग्जाम है, ये एक दिन, ये सिर्फ रेस नहीं है, पूरा मैराथन है जिसको पूरा करने में कई साल लग जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान घर वालों का होता है जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। वो बहुत बार असफलताएं हाथ आती है, कभी फ्री होता है तो आगे मेंस नहीं होता, इवन कभी मेंस होने के बाद आपका फ्री नहीं होता है। तो हमें तो ये एक बहुत लंबा सफर रहता है, कई साल के प्रयास के बाद हम बच्चे सफलता हासिल नहीं होती है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे सारे मेंटर्स हमेशा मुझे सपोर्ट किए हैं और मुझे हमेशा प्रोत्साहित किए हैं कि मैं आगे एक बढ़ती रहूं और अच्छा करने का पूरा प्रयास करती रहूं और मैं उसको करूंगी और आगे और भी बेहतर करने का अपना पूरा प्रयास करूंगी। मैम, अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो जैसे और भी स्कॉलर्स पढ़ाई करते हैं, सुबह उठना है, तो थोड़ी अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं, कैसे क्या करती थी, कब आपका क्या करें? इसमें मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है वो रही है कि मैं जितना भी पढ़ाई करूँ वो कॉन्टिन्यूअस रहे। ऐसा ना हो कि मैं एक दिन 14 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ तो अगले दिन से 4 घंटे ही पढ़ाई कर रही हूँ या एक हफ्ते तक की पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो मेरा हमेशा भैया भी, मेरे छोटे भैया कहते रहते थे कि कम ही पढ़ो लेकिन जितना पढ़ो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लंबा ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी 8 घंटे 9 घंटे पढ़ो। बहुत सारे लोग 14 16 घंटे पढ़ते, मैं वो तो कभी कभी हो जाता है एग्जाम के एक हफ्ते पहले। पर मेरा मेंटेन एवरेज 8 घंटे 9 घंटे की पढ़ाई करना और अपने आप को हेल्दी रखना, ये मेरी प्रायोरिटी रहती थी। तो इस वजह से ऐसे ही मेरा दिनचर्या ऐसी है। टफ सब्जेक्ट क्या रहा? जी, टफ सब्जेक्ट क्या था? टफ सब्जेक्ट हिस्ट्री मेरे लिए टफ सब्जेक्ट रहा क्योंकि मैं उसमें कभी स्कूल के दौरान वो बस ऐसे ही पढ़ लिया था, तो जो भी वो सब्जेक्ट है काफी अच्छा वेटेज लगता है एग्जाम में, तो वो अभी भी मेरे लिए चैलेंजिंग जो है। आपको फाइनल इंटरव्यू हुआ अगर तो कुछ ऐसा मोमेंट हुआ अगर जो आपको यादगार बनाया अगर वो सब मोमेंट आपको? इंटरव्यू के दौरान सबसे अच्छा था कि 2 मैम थी 4 इंटरव्यूअर के बीच में और वो मैम मुझसे काफी इम्प्रेस्ड रही। तो वो मुझे लगा कि वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा पल था कि 2 फीमेल हैं जो इंटरव्यूअर और उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे उसका मैंने एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया था। तो बात वो किया जाए अन्य बच्चों के लिए क्या करना है, दोस्त की तैयारी जी सर, अन्य बच्चों के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि बार बार गिव अप करने का मन करेगा। भैया के सामने भी जब भी मैं हमेशा छोटे भैया से ज्यादा बात होती थी क्योंकि तो वो कहते थे कि मैं हमेशा नेगेटिव बोलती थी, भैया नहीं हो रहा मुझसे, नहीं होगा वो। तो कहते थे ये थॉट्स हमेशा आएंगे तुम्हारे मन में, लेकिन इसको बस आने दो और चले जाने दो, उसको लेके पालना नहीं है अपने मन में। तो ये बहुत लंबा